हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुकुंद श्रीवास्तव एंड ऑल ऑफ़ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और हमारे वीडियो ज़रूर देखते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की विस्टास बुक से आपका 4th चैप्टर, जिसका टाइटल है द एनिमी। और ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको लिखे हैं पॉल एस बक ने। और आप स्क्रीन पे देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ये कब पहली बार प्रिंट हुआ था। और ये जो बुक, जो आपकी स्टोरी है जो हम डिस्कस करने वाले हैं ना, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमेशा इसमें से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आइए बातें ना करके और वीडियो को छोटा रखते हुए हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को। और एक चीज़ और बता दें कि वीडियो हमने पार्ट वाइज बनाया हुआ है, क्योंकि चैप्टर आपका बहुत लंबा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके छूट न जाए, इसलिए इसको पार्ट करके बनाया गया है। और बहुत लंबा बनाने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि 3-3.5 घंटा बैठ करके मुझे नहीं लगता कोई देखेगा, स्किप ही कर देंगे। तो उससे अच्छा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने डिस्कस किया है। तो आइए फिर स्क्रीन पे आते हैं। आपको दिखाई देगा आपके बुक का पहला पेज, द एनिमी। तो हम इस पेज की समरी बताते हुए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो कहानी शुरू होती है, सबसे पहले आपका सीन आता है डॉक्टर सदाओ होकी का हाउस है, जो कि जापान में है और जापान में एक समुद्र के किनारे बना हुआ है। और जब ये आपके डॉक्टर सदाओ जब बचपन में एक छोटे बच्चे थे तो हमेशा यहाँ खेला करते थे। और ये एक थोड़े से ऊंचे चट्टान के ऊपर बना हुआ है और यहाँ पे आपके यहाँ पे किनारे जो है पाइन का पेड़ भी आपको दिख जाएगा। बचपन में सदाओ जब अपने पापा के साथ वहाँ पे घूमने जाते थे ना, तो पाइन के पेड़ पे चढ़ा करते थे और वहाँ पेड़ पे चढ़ करके और चारों तरफ देखते थे। तो दूसरे किनारे पे जो बीच था इनके घर के सामने, साउथ सी, उसके दूसरे किनारे पे कोकोनट का ट्री दिखता था, जिस पर उस आइलैंड से आने वाले जो नाविक थे या जो और लोग थे वो चढ़ करके तोड़ा करते थे। और ये डॉक्टर सदाओ बचपन में हमेशा देखा करते थे और अपने पापा से तरह तरह के क्वेश्चंस भी पूछा करते थे, पिताजी उनको आंसर भी दिया करते थे। अब बताया जाता है कि अपने पिता की हर बात सदाओ जो है अपने माइंड में रख लेते थे और हर वो चीज़ जो उनके पापा कहते थे। और उनके पापा जो थे ना, वो उनसे कभी बहुत ज़्यादा मजाक नहीं करते थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा फालतू का खेल नहीं खेलते थे। बस जब भी उनके साथ रहते थे ना, तो वो अपने बेटे के मन में यही सारी चीज़ें डालते थे ना कि आपको एजुकेट होना है, पढ़ना है और पढ़ करके कुछ अच्छा काम करना है, अच्छा आदमी बनना है। और उनके पिता का जो चीफ कंसर्न था, प्रमुख उद्देश्य यही था कि सदाओ जो है पढ़ करके एक बहुत अच्छे सर्जन बने। और इसके लिए 22 ईयर की ओल्ड में, 22 साल की उम्र में सदाओ जो है वो अमेरिका चले गए और वहाँ जाकर के उन्होंने पढ़ाई किया और सर्जरी सीखा, फिर मेडिसिन के बारे में सारी जानकारी ले ली और वापस 30 साल की उम्र में वो वापस आए। यानी 22 साल पे गए थे, 30 साल पे आए। और उनके पिता चाहते थे कि मरने के पहले हम अपने बेटे को एक सर्जन बनते हुए देखें। और हुआ भी ऐसा। डॉक्टर सदाओ जो थे वो सिर्फ एक प्रसिद्ध सर्जन ही नहीं बने, बल्कि एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी बने, जो अपने मेडिकल साइंस में बहुत अच्छा काम किए। और चूँकि कि इनकी डिस्कवरी बहुत अच्छी थी, और डिस्कवरी ये थी कि जो कभी चोट वगैरह लगे किसी को ना, तो पूरी तरह से क्लीन हो जाए, बहुत ज़्यादा मेहनत न करना पड़े। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल अपना स्टडी भी किया था। और उसके बाद से, चूँकि कि ये कहानी आपकी वर्ल्ड वार जब हो रही थी ना, जापान और यूएस का, उस समय प्लॉट किया गया है। तो उस समय होता क्या था, जब सैनिक जाते थे युद्ध पे तो उनके साथ डॉक्टरों की टीम भी जाती थी। और सदाओ एक फेमस सर्जन थे, तो इनको इसलिए नहीं भेजा गया क्योंकि जापान में कंडीशन बहुत ख़राब थी और एक बहुत ही फेमस जनरल थे, वो हाई पोस्ट पे थे मिलिट्री में, तो उनको ऑपरेशन की आवश्यकता थी जो डॉक्टर सदाओ कर सकते थे। इस वजह से सदाओ को वहीं रखा गया था। अब आपकी बुक में सीन चेंज होता है, बताया जाता है कि सदाओ का वही घर है, सामने ओशियन है जिसमें से बादल जो है बहुत ऊपर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चूँकि कि पिछले बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और रात में फॉग लगा हुआ था, समुद्र के लहरें जो थीं, समुद्र का पानी ठंडा हो गया था, तो उससे फॉग बना हुआ था। आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, सी ब्रिज, लैंड ब्रिज। और वहीं पर सदाओ जो है अपने बालकनी में खड़े होकर के देख रहे हैं और नीचे देख रहे हैं, चारों तरफ पाइन का पेड़ है और ये फॉग में ढकता जा रहा है। और उसके बाद से वो अंदर कमरे में जाने वाले हैं। कमरे के अंदर हाना जो है, उनकी पत्नी, वो उनका इंतज़ार कर रही है, साथ में उसके 2 छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं। अब फिर सीन जो है फिर चेंज हो रहा है। अब इस समय क्या हो रहा है, जैसे दरवाज़ा खोलती है ना वो हाना, तो बाहर देखती है चारों तरफ काला नीले रंग का
वो बादल छाया हुआ है और ये जो महिला है ना, ये अपना जापानी पारंपरिक पोशाक पहने हुए है और ऊनी हावरी है किमीनो के ऊपर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो पहनी हुई है। और जैसे उसके पति कमरे के अंदर आते हैं ना, वो जैसे खड़े होते हैं उनको देखती है और तुरंत उनके गले लग जाती है। लाइन लिखा हुआ है, पुट हर आर्म थ्रू एज ही स्टूड, जैसे वो खड़े थे ना उनके चारों तरफ अपना हाथ रख करके और गले लग जाती है और मुस्कुराती कहती कुछ नहीं है। फिर सीन चेंज हो रहा है, बताया जाता है कि हाना और डॉक्टर सदाव अमेरिका में मिले थे और लेकिन अपने प्रेम को बताने के पहले एक दूसरे को, ये जो सदाव थे ना, अपना प्यार बताने के पहले वो ये निश्चिंत करना चाहते थे कि वो जो इस लड़की से प्यार कर रहे हैं वो जापानी है कि नहीं है, क्योंकि इनके पिता जो थे ना वो तभी विवाह करते जब वो किसी जापानी लड़की से शादी की बात करते। और उसके बाद से ये भी बताया गया आपके बुक में कि वो डॉक्टर सदाव हाना से बहुत ही सिंपल तरीके से मिल गए, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था, बस कैजुअल वे में मिले थे। और बाय चांस पढ़ाई करते समय एक प्रोफेसर का घर था, छोटा सा कमरा था, वहीं पे गए थे तो वहीं मिले थे। और बताया जाए कि प्रोफेसर जो थे उनके वहाँ बच्चे जाके पढ़ा करते थे और एक्सीडेंटली जिस दिन मुलाकात होनी थी ना, उस दिन सदाव एक्चुअल में जाने वाले थे नहीं प्रोफेसर के घर। बताया जाता है कि प्रोफेसर के घर रात में ये गए थे और उनका कमरा जो था बहुत छोटा था और खाना वगैरह बहुत अच्छा नहीं बनता था। हाँ, प्रोफेसर की वाइफ बहुत ज़्यादा बातें करती थी अपने स्टूडेंट से और वहीं उस दिन वो गए और हाना उनसे मिल गई। हाना उस दिन एक नई स्टूडेंट बन के आई हुई थी और लिखा हुआ है ना कि हाना को, डॉक्टर सदाव हाना को अपना प्यार अपना प्रेम बताने के पहले ना बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस किए, सोचे और जब उनको लगा कि हाँ अब सही समय आ गया ये लड़की को बता देना चाहिए, तब उन्होंने उसको अपना प्यार बताया। और यहीं तक आपका ये पैसेज ख़त्म होता है, पार्ट 1 यहीं तक ख़त्म होता है। इसलिए मैंने छोटा छोटा बनाया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अब इसमें से आने वाले जो क्वेश्चंस हैं हर साल पूछता है, हर सेट में पूछता है ना, वो मैं आपको बता दूँ। क्वेश्चन ये पूछता है कि डॉक्टर सदाव जो थे हाना से कब, कहाँ और कैसे मिले। तो आपने कहानी सुना है, आपको पता है कि डॉक्टर सदाव जो थे हाना से कब, कहाँ और कैसे मिले। फिर भी मैं याद दिला दूं, डॉक्टर सदाव जो थे हाना से प्रोफेसर के घर पे मिले और उस दिन जो हाना थी ना वो पहली बार उनके वहाँ पढ़ने गई थी अपने प्रोफेसर के वहाँ और रात का समय था। सदाव जाना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी गए और वहाँ पे उनकी मुलाकात हो गई। तो आई होप कि आपको ये आंसर याद हो गया होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि जो डॉक्टर सदाव थे ना, उनके पापा, उनके पिताजी का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो सदाव के पापा का प्रमुख उद्देश्य मैंने आपको बताया कि वो यही चाहते थे, जैसे कि वैसे हर पिताजी लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा जो है कामयाब हो जाए, सेम वही कंडीशन उनके साथ भी थी। इसको आपको कुछ याद नहीं करना है, बस ये रखिएगा कि हर माँ बाप यही चाहता है कि हमारे बेटा बेटी कामयाब हो जाए। तो वैसे ही डॉक्टर सदाव के पापा भी यही चाहते थे कि हमारा बेटा एक अच्छा सर्जन बने और मरने के पहले उनको एक सर्जन के रूप में देखना चाहते थे, जिसके लिए डॉक्टर सदाव 22 वर्ष की उम्र में अमेरिका गए थे और 30 साल की उम्र में वापस आए। अगला क्वेश्चन सेम वही है बट थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि सदाव के पिताजी का सपना क्या था सदाव के लिए। तो आपको पता है कि उनको सर्जन बनाना सपना था। सदाव कैसे रियलाइज कर किए इसको, तो आप ये लाइन पढ़े हैं, सुने हैं, मैंने आपको बताया भी है कि सदाव अपने पापा की हर बात को बहुत ध्यान से सुनते थे। और ये भी लाइन बताया गया था कि उनके पापा उनसे साथ बहुत ज़्यादा मजाक नहीं करते, खेलते नहीं थे, बहुत काम की बातें ही करते थे। तो इन सब चीज़ को सदाव बहुत ध्यान से सुनते थे। तो आई होप कि आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं और कोशिश ये करिएगा लिखते समय बहुत ज़्यादा स्पेलिंग गलत ना हो, ठीक है। और ये 2-3 पैसेज मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगला पार्ट जो है बहुत जल्दी मैं आपको भेजने वाला हूँ। लंबा इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आपको रीजन मैंने बता दिया है कि बहुत लंबा वीडियो होने का मतलब आप स्किप करके देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाएगा, तो बहुत फ़ायदा नहीं है बनाने से। छोटा छोटा पार्ट रहेगा, आप आराम से सुनिएगा और आपको याद होता जाएगा। और दूसरा चीज़ एक और ये बता दें कि जो वीडियो है ख़ासतौर से क्लास 12 के उन बच्चों के लिए बनाया गया है ना जो इंग्लिश पढ़ने का जिनको टाइम नहीं मिल पाता है मैथ साइंस पढ़ने की वजह से, या फिर कोई और रीज़न है वो चाहते हैं कि हम कैसे करके एग्ज़ाम दे लें। तो आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जो भी आपको लगे कि हाँ ये क्लास 12 में CBSE का एग्ज़ाम देने वाला है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप एक बार उसको शेयर ज़रूर करिएगा। और हमारे वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे आपके एग्ज़ाम रिलेटेड, तो आप इसको देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, आपकी हेल्प ये चाहिए कि आप ये वीडियो उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो
क्लास 12 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ताकि उनको भी नंबर मिल सके और वो अच्छे मार्क्स पा सकें। तो अगर आप हेल्प कर देंगे, उन बच्चों तक पहुंचा देंगे, तो वो बच्चे भी ये वीडियो देखेंगे और आई होप कि उनको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये बात एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, करवाइए। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो इज़ कमिंग सून। थैंक यू।